इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं की भौतिक विज्ञान का अध्याय 2 का न्यूमेरिकल हम लोग कर रहे हैं। तो आज के जो न्यूमेरिकल का हमारा भाग 2 होगा और भाग 1 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक पढ़ा था और भाग 2 में हम क्वेश्चन नंबर 6 से पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि 9 पिको फैरेड धारिता वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। अब आपको सामने 3 संधारित्र दिए गए हैं और उनकी जो धारिता वह 9 पिको फैरेड है। ठीक है, और इनको हम लोग ने श्रेणी क्रम में जोड़ रखा गया है। ठीक है, और फिर आपसे क्वेश्चन किया गया है कि संयोजन की कुल धारिता बताइए। दूसरा, यदि संयोजन को 120 वोल्ट के संभरण से जोड़ दिया जाए, संभरण का मतलब कि सप्लाई से, ठीक है, इस 120 वोल्ट के संभरण से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर क्या विभवांतर होगा। ठीक है, तो जो चीजें आपको पता है पहले उसको नोट्स कर लीजिए। इसका हल देखिए किस प्रकार से होगा। आपको क्या पता है, C1 बराबर आएगा 9 पिको फैरेड। अब पिको फैरेड को हम लोग बदलेंगे तो हो जाएगा 9 गुणे 10 की पावर -12 फैरेड होगा। ठीक है, यह तो हो गया C1 और तीनों संधारित्र जब एक बराबर हैं तो C1 के बराबर ही क्या आएगा, C2 रहेगा और C2 के बराबर ही क्या रहेगा, C3 रहेगा और इनकी जो वैल्यू आएगी 9 गुणे 10 की पावर -12 फैरेड। यह तो हो गया इसके तीनों संधारित्र। और आपको पता है कि तीनों संधारित्रों को किस क्रम में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो इस संयोजन की कुल धारिता पूछा जा रहा है, यानी पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है संयोजन की कुल धारिता। तो उसके लिए आपको बताया गया है कि संयोजन की कुल धारिता का जो सूत्र होता है श्रेणी क्रम में क्या होता है, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 से। यह तो फार्मूला होता है कि संधारित्रों को जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो आपको 1/C का मान निकालना है। C यानी संधारित्र, यह C जो होता है वह इन तीनों की तुल्य धारिता होगी। ठीक है, तो हो जाएगा 1/C1। C1 का मान आप यहाँ पे रख सकते हैं 9 गुणे 10 की पावर -12, या तो इसको आप इसी तरह रखिए, डायरेक्ट रखिए 9, ताकि सॉल्व करने में आसानी रहेगा। प्लस 1/C2 का भी मान आप क्या रखेंगे 9 प्लस 1/9। ठीक है, अभी इसको हम लोग बाद में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 1/C बराबर हर बराबर है तो इसका आ जाएगा 9, तो ऊपर से जुड़ जाएंगे 1 + 1 + 1 हो जाएगा। ठीक है, और कितना हो जाएगा 1 1 1 3 हो जाएगा 3/9। तो इसको 3 एकम 3 3 त्रिका 9, यानी 1/C बराबर आप लिख सकते हैं 1/10। आपको इसका तिर्यक गुणा कर देंगे, जब इसका आप तिर्यक गुणा कर देंगे तो C एकम C हो जाएगा और 3 एकम 3, यह आपका आएगा पिको फैरेड। 3 क्या आएगा, पिको फैरेड आएगा। ठीक है, या तो आप इसे 3 पिको फैरेड में आंसर दे दीजिए, या तो आप इसे लिख सकते हैं C बराबर 3 गुणे 10 की पावर -12 फैरेड। इतना होगा आपका यह जो 9 पिको फैरेड के संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो उसकी तुल्य धारिता कितनी आएगी, 3 गुणे 10 की पावर -12 फैरेड आएगा। ठीक है, अब इसके आगे आपसे क्या क्वेश्चन किया गया है, इससे आगे आपसे कहा गया है कि यदि संयोजन को 120 वोल्ट के संभरण से जोड़ दिया जाए, यदि संयोजन को 120 वोल्ट के संभरण से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर क्या विभवांतर होगा। और आपको ये चीज पता होना चाहिए कि जब हम संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो जो उसके विभवांतर होते हैं वो क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। जो उसके विभव का मान होता है क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, लेकिन जो आवेश होता है वह निश्चित रहता है। आवेश जो होता है वो क्या रहता है, निश्चित रहता है। तो यहाँ पर देखिए आपको धारिता तो पता चल गई है कि तुल्य धारिता कितनी होगी, और एक चीज 120 वोल्ट का ही विभवांतर तो सब में बढ़ रहा है, और अगर इनकी धारिता बराबर है तो विभवांतर भी उनके में क्या होगा, आपस में बराबर ही बटेगा। तो इसके लिए 2 तरीके हैं। ठीक है, या तो आप क्या करिए कि जब धारिता आपको पता है कि 9 सबकी है, अगर जब धारिता सबका बराबर होगा जो भी आपका विभवांतर रहेगा वह सभी पे समान रूप से बढ़ जाएगा।
ठीक है, 3 धारिताएं हैं और यहाँ पर 120 वोल्ट है, ठीक है, और आपकी धारिताएं समान हैं, तो प्रत्येक संधारित्र पे जो विभवांतर होगा वह 40-40 वोल्ट में बढ़ जाएगा। या तो इस प्रकार से आप लगा सकते हैं, या इसको अगर आप फार्मूले तरीके से रख के लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आवेश ज्ञात करना पड़ेगा। आवेश ज्ञात करिए, फिर आवेश ज्ञात करने के बाद तब जाके आप वहां से प्रत्येक संधारित्र पे कितना विभव होगा उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए हम लोग दोनों तरीके हम आपको समझाते हैं। तो पहले हम लगाते हैं फार्मूले की सहायता, इसको हम निकालेंगे आवेश। आवेश Q बराबर हमको निकालना है, ठीक है। तो आवेश Q बराबर आप जानते हैं क्या होता है, CV होता है, और V तो आपको यहाँ पे दे दिया गया है कि V बराबर कितना है, 120 वोल्ट दे दिया गया है, ठीक है। और इसकी C का मान कितना आया है, 3 गुणे 10 की पावर -12 गुणे V का मान कितना है, 120 वोल्ट। अब चाहे इसका गुणा कर दीजिए, 12 में कितना हो जाएगा, 36 से एक 0 बढ़ा देंगे, गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा, -12। हम दशमलव यहाँ पे मानेंगे, ठीक है, 2 अंक दशमलव इधर लेकर आएंगे तो यह हो जाएगा 3.6 गुणे 10 की पावर 2, और गुणे में क्या है, 10 की पावर -12, तो हो जाएगा 3.6 गुणे, जब इसको आप सरल करेंगे तो 2 में से अगर 12 घटाएंगे तो आ जाएगा 10 की पावर -10। आवेश है तो आवेश का मात्रक क्या हो गया, कूलाम। यानी सभी संधारित्रों पे 3.6 गुणे 10 की पावर -10 कूलाम का आवेश है। और तो प्रत्येक संधारित्र का विभव, जो विभव होगा वह समान होंगे तीनों संधारित्र, यानी V1 बराबर V2 होगा और V3 भी होगा। क्यों? क्योंकि इनका जो धारिता है वह 9 पिकोफैराड यानी तीनों की समान है, तो तीनों के जो विभवांतर आएंगे वो भी क्या आएगा, समान ही आएगा। तो इसका जो विभव होगा क्या होगा, Q/C होगा, इसी के बराबर होगा, ठीक है। और अगर आपको V1 चाहिए तो आप C1 रख देंगे, आपको V2 चाहिए तो आप C2 रख देंगे, और आपको V3 चाहिए तो आप क्या रख देंगे, C3 रखेंगे। लेकिन सभी के तो मान तो बराबर ही हैं, तो आप यहाँ पे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। मान लीजिए हमने V1 बराबर क्या निकाला, Q/C1 कर दिया, ठीक है। तो V1 बराबर ही Q का मान आपने निकाल रखा है 3.6 गुणे 10 की पावर -12, सॉरी 10 है। और फिर उसके बाद C1 तो आपने निकाल ही रखा है, कितना है, 3 गुणे 10 की पावर -12, सॉरी ये तो तुल्य धारिता, हम लोग C1 निकाल रहे हैं, तो C1 आपका यहाँ से होगा 9 गुणे 10 की पावर -12, 10 की पावर -12 होगा, ठीक है। अब देखिए पहले हम दशमलव को इसको हटाने के, तो यहाँ पे एक अंक पे दशमलव है, नीचे में 0 बढ़ा देंगे, तो V1 बराबर हो जाएगा 36 गुणे 10 की पावर -10 बटा, ऊपर एक अंक के अंदर दशमलव, नीचे एक 0 बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 90 गुणे 10 की पावर -12, ठीक है। तो अब आप चाहें तो या तो 90 लिख दीजिए, रहने दीजिए। अच्छा 9 से इसको आप काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 4 बार में, या 10 हो जाएगा। तो 4 गुणे 10 की पावर -10 तो पहले से था, 10 की पावर -12 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 10 की घात कितना हो जाएगा, 12 गुणे, या 10 नीचे प्लस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -1 आ जाएगा, 10 की पावर कितना हो जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद देखिए तो आपका V1 बराबर जो आएगा यह आपका 4 गुणे 10 की पावर -1 और 10 की पावर -10 और 10 की पावर -1, 10 की पावर -11, और उसमें जब आप घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आएगा, क्योंकि 10 की पावर 12 में से आप 11 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 10। यानी V1 बराबर आ पाएगा 4 गुणे 10 और 4 दहा में कितना हो जाएगा, 40 वोल्ट। यानी V1 का मान 40 वोल्ट आ गया। तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पर आपने एक समीकरण बना रखा है कि V1, V2 और V3 आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो प्रत्येक संधारित्र के धारिता पे जो विभवांतर होगा वो भी क्या होगा, समान होगा। यानी V1 बराबर V2 बराबर V3 बराबर कितना आएगा, 40 वोल्ट आएगा, ठीक है। तो यह था आपके दूसरे का आंसर, यानी प्रत्येक संधारित्र पे कितना विभवांतर होगा, 40 वोल्ट का होगा, ठीक है। यह तो था पहला तरीका, ठीक है। आइए हम आपको एक तरीका और सिखाते हैं इसका निकालने का, जिससे आप लोग नोट्स कर लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर तो आप एक लाइन लिखेंगे कि जब धारिता, क्या लिखेंगे, जब धारिता
जब धारिता समान हो, जब धारिता समान हो, ठीक है। और जब धारिता समान होगी तब आप क्या करेंगे, जो इसका विभवांतर होगा वो भी तो समान होगा, यानी जो आपका V बराबर 120 वोल्ट दिया गया है, यही विभवांतर जो होगा आपका V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर कितना हो जाएगा, 120 होगा, ठीक है। और आपको पता है कि V1 बराबर V2 बराबर V3 होगा, तो आप इसके जगह पे क्या रख सकते हैं, V1 प्लस V2 की जगह भी आप क्या रख सकते हैं, V1, V3 की जगह भी क्या रख सकते हैं, V1 बराबर कितना हो जाएगा, 120, यह हो जाएगा 3V1 बराबर 120 है, 3 से कितनी बार में कटेगा, 40 बार में, यानी V1 बराबर कितना आ गया, 40। जब V1 बराबर 40 होगा तो V2 बराबर भी 40 होगा और V3 बराबर भी क्या होगा, 40 होगा। एक तरीका यह और एक तरीका यह है, दोनों में से जो आपको बेटर लगे आप उसे लगा लीजिएगा, ठीक है। तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 6। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। दिया गया है, इसमें भी आपसे क्या कहा गया है कि 2 पिकोफैरेड, 3 पिकोफैरेड तथा 4 पिकोफैरेड धारिता वाले संधारित्र को पार्श्व क्रम में जोड़े गए हैं। पार्श्व क्रम का मतलब समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, ठीक है। तो इसके भी आपको बताना है संयोजन की कुल धारिता। यदि संयोजन को 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दें तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की मात्रा। जब हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उस समय आपका जो विभवांतर होता है वो समान रहता है, परंतु आवेश क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। लेकिन जब हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो आपके आवेश समान होते हैं और विभवांतर क्या होता है, बढ़ जाता है। तो चलिए, जो चीजें आपको पता है पहले उसको आप लिख लीजिए। इसका हल देखिए हम किस प्रकार से करेंगे। तो पहला जो धारिता है C1 बराबर 2 कितना दिया, 2 पिको फैरेड। दूसरी धारिता है C2 बराबर कितना है, 3 पिको फैरेड। तीसरी धारिता है 4 पिको फैरेड। हमने तीनों धारिताओं को लिख लिया और इसको किस क्रम में जोड़ा गया, पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो इसका पहला पार्ट आप लगा दीजिए। इसकी जो पूछा है संयोजन की कुल धारिता, तो इसके लिए कुल धारिता निकाल दीजिए। तो लिखेंगे पार्श्व क्रम में जुड़े, पार्श्व क्रम में जुड़े संधारित्र की कुल धारिता, कुल धारिता C बराबर क्या होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। फार्मूला याद रखिएगा, ये पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम में जुड़े हुए संधारित्र का फार्मूला है। तो आपका C1 का मान कितना दिया है, 2, C2 का मान कितना दिया है, 3 और C3 का मान कितना दिया है, 4। तो 3 2 4 है, 3 2 5 4 9 हो जाएगा। यानी कुल उसकी धारिता आएगी, संधारित्र की कुल धारिता कितना आएगी, 9। वो भी क्या आएगा, पिको फैरेड। या तो आप 9 पिको फैरेड लिखिए या इस प्रकार लिखिए 9 गुणे 10 की पावर माइनस 12 फैरेड। तो यह हो गया कि संयोजन की कुल धारिता। यहाँ पे लिख सकते हैं संयोजन की कुल धारिता कितनी होगी, 9 गुणे 10 की पावर माइनस 12 फैरेड होगा, ठीक है। अब आपसे दूसरा क्वेश्चन क्या किया गया है, आपसे कहा गया है कि यदि संयोजन को 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दें, यानी जो यह संयोजन है, यह जो आपका श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, सॉरी समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, इसको कितने की विभवांतर से जोड़ना है, 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दे तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश की मात्रा बताना है। तो देखिए, तो यहाँ पे आपका बी वाला पार्ट है। तो आपको पता है कि विभवांतर V का मान दे रखा है 100 वोल्ट है, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या गया है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि आवेश की मात्रा यानी Q1 का मान कितना होगा, Q2 का और Q3 तीनों यानी पूछा जा रहा है, यह तीनों कितना कितना होगा। तो चलिए हम लोग पहले निकालेंगे Q1 कि हमारा Q1 क्या होगा। तो उसके लिए आपको देखिए क्या करना पड़ेगा, और आपको यह पता है कि जो यह किस क्रम में है, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में विभवांतर क्या होता है, समान होता है। जब विभवांतर समान होगा तो V1 बराबर V2 बराबर क्या होगा, V3, वो भी कितना हो जाएगा, 100 वोल्ट। क्योंकि जो आपका यह किस क्रम में है,
समांतर क्रम में जब हमारा विभव क्या होता है, समान होता है, तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है Q1। तो Q1 और Q बराबर क्या होता है, C इंटू V होता है। जब हम Q1 निकालेंगे तो यहाँ पे Q1 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, C1 हो जाएगा। अब चाहे तो V1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखिए C1 का मान आप देखिए यहाँ पे कितना दिया गया है, 2। अब देखिए उसके बाद अब इसको हमको कन्वर्ट करके रखना पड़ेगा, तो हो जाएगा 2 गुणे 10 की पावर माइनस 12 और गुणे में V1 का मान 100, कितना है 100। तो 100 के लिए आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 12 हो जाएगा, तो यह 100 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं 2 गुणे 10 की पावर माइनस 12 गुणे 10 की पावर 2। जब आप इसको सरल कर देंगे तो यह देखिए 10 की पावर माइनस 12 में अगर आप 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 10 की पावर माइनस 10। आवेश है तो आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम होगा। यह तो आपने निकाला क्या, Q1। अब हम उसके बाद दूसरा हमारा क्या निकालेंगे, Q2। जब Q2 निकालेंगे तो यह भी आपका क्या होगा, C2 इंटू V2 हो जाएगा। तो अब आपका C2 कितना है, C2 आपका दिया है 3 पिकोफैरेड है, तो जाएगा 3 गुणे 10 की पावर माइनस 12 गुणे V2 यानी V का मान कितना है 100, तो 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 2। तो हो जाएगा 3 गुणे, जब इसमें 2 घट जाएगा क्योंकि अब माइनस 12 प्लस 2 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 10 की पावर माइनस 10। अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम। अब हम क्या निकालेंगे, Q3 बराबर आपका क्या होगा, C3 इंटू V3। C3 का मान देखिए यहाँ पर कितना है 4 पिकोफैरेड, यानी 4 गुणे 10 की पावर माइनस 12 गुणे V3 यानी वही 10 की पावर 2, क्योंकि सभी लिए तो विभवांतर क्या है, समान है ना। तो हो जाएगा 4 गुणे 10 की पावर माइनस 10 कूलाम। तो इस प्रकार से आपने देखा कि Q1, Q2 और Q3 जो प्रत्येक संधारित्र पे आवेश पूछा था, इतना ही आवेश होगा, कितना कि Q1 का होगा 2 गुणे 10 की पावर माइनस 10 कूलाम, Q2 का होगा 3 गुणे 10 की पावर माइनस 10 कूलाम और Q3 जो होगा 4 गुणे 10 की पावर माइनस 10 कूलाम होगा, ठीक है। तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 7। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कहा गया है, कहा गया पट्टिकाओं के बीच वायु वाले समांतर पट्टिका संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल 6 गुणे 10 की पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर है तथा उनके बीच की जो दूरी है वह 3 मिलीमीटर है। संधारित्र की धारिता को परिकलित कीजिए। यदि इस संधारित्र को 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दिया जाए तो संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका पर कितना आवेश होगा। तो देखिए यह कोई समांतर प्लेट संधारित्र है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आप इसका चित्र बना सकते हैं। 2 प्लेटें हैं इस प्रकार, ठीक है। और इन दोनों प्लेटों में जो क्षेत्रफल दे रखा है वह क्षेत्रफल कितना है 6 गुणे 10 की पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर है। दोनों का क्षेत्रफल जो है समान होगा और इनके बीच की जो दूरी यह दे रखा है उसने, यह दूरी कितना दिया है 3 mm यानी 3 मिलीमीटर है। और कहा गया इसके जो बीच में यह जगह है, इसके बीच में यह वायु भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, वायु भरा हुआ है। तब बताना है कि इस संधारित्र की धारिता कितनी होगी, कि 2 या समांतर प्लेटें हैं, इनके बीच की जो दूरी है वह 3 mm है और इसके बीच वायु भरा है। तब पूछा जा रहा है कि इस संधारित्र की धारिता क्या होगी। तो चलिए जो चीजें आपको पता है पहले उसको आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। आपको पता है समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्लेट का क्षेत्रफल। प्लेट यहाँ पट्टिका बोला तो पट्टिका बोल लिखेंगे, लिखेंगे पट्टिका का क्षेत्रफल, पट्टिका का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल को हम लोग किससे व्यक्त करते हैं, ए से। ए बराबर कितना है 6 गुणे 10 की पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। और कहा है कि इनके बीच की जो दूरी बता रखा है उसने, बीच की दूरी जो है जिसको हम लोग किससे व्यक्त करते हैं, स्मॉल डी से व्यक्त करते हैं, ठीक है। दूरी आपकी हो जाएगी स्मॉल डी बराबर कितना 3 mm, यह 3 मिलीमीटर है।
इसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1000 से भाग करना पड़ेगा। तो हो जाएगा 3 गुणे 10 की पावर माइनस 3 मीटर। कितने से गुणा करना पड़ेगा? 10 की पावर माइनस 3 से। अगर आप गुणा कर देंगे तो मिलीमीटर किस में बदल जाएगा? मीटर में बदल जाएगा। अब उसके बाद क्या कहा गया है? और हाँ, आपसे पूछा गया संधारित्र की धारिता, यानी धारिता आपसे पूछा जा रहा है कि धारिता C का आपको मान बताना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं एक समांतर प्लेट संधारित्र का एक सूत्र होता है, C बराबर क्या होता है? एप्सिलॉन 0 इंटू A अपान D होता है। ठीक है, और उसके बाद एप्सिलॉन 0 का जो मान आप लोग जानते ही हैं, कितना होता है? 8.854 गुणे 10 की पावर माइनस 12, यह एप्सिलॉन 0 का मान होता है। ठीक है, गुणे A का मान आपने यहाँ पे निकाल रखा है 6 गुणे 10 की पावर माइनस 3 बटा में D का मान कितना है? 3 गुणे 10 की पावर माइनस 3 है। अब उसके बाद इसका हमको कैलकुलेशन करना है, तो चलिए कर देते हैं। 3 से 6 को आप 2 बार में काट सकते हैं। ठीक है, तो यह हो जाएगा 8.854 गुणे में कितना हो जाएगा? 2, फिर गुणे 10 की पावर माइनस 12 गुणे 10 की पावर माइनस 3 गुणे, हाई माइनस 3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, या तो इसके इस काट दीजिए इसे। 10 की पावर माइनस 3 से 10 की पावर माइनस 3 कट जाएगा। ठीक है, ये इतना आ जाएगा 8.854 गुणे 2 गुणे 10 की पावर माइनस 12 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका 2 के अंदर गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 4 दूना 8 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 5 दूना 10 के 0, फिर 8 दूनी 16 एक 17 के 7, 8 दूनी 16 एक 17 हो जाएगा, और 3 अंक पे दशमलव लग जाएगा, गुणे 10 की पावर माइनस 12। यह C का मान आ जाएगा, यानी C बराबर आप इसे लिख सकते हैं 17.7। क्या लिख सकते हैं? 17.7 गुणे 10 की पावर माइनस 12 फैरेड। ठीक है, तो यह हो गया आपका कि जो इसके बीच की जो संधारित्र की धारिता होगी वह 17.7 गुणे 10 की पावर माइनस 12 फैरेड होगा। ठीक है, फिर इसके बाद फिर आपसे क्या कहा गया है, देखिए। तो इसको आप यह भी लिख सकते हैं कि यह 10 की पावर माइनस 12 किसको व्यक्त करता है? पीको को। तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि C बराबर 17.7 पीको फैरेड, या इस 17.7 यह आपके 18 के नजदीक है, या इसे आप यह भी लिख सकते हैं C बराबर 18 पीको फैरेड। 18 पिको फैरेड ये भी आपका किस में होगा? लगभग में होगा। ठीक, क्योंकि 17.7 जो वाट के करीब है। अब इसके बाद आगे भी आपसे कुछ क्वेश्चन किया गया है। कहा है कि यदि संधारित्र को 100 वोल्ट से संभरक से जोड़ दिया जाए, यानी आपको C का मान दे दिया गया है, C बराबर कितना दे दिया गया है? 100 वोल्ट। ठीक है, सॉरी C नहीं V होगा, यहाँ पर विभवांतर है ना, तो V बराबर कितना दे दिया गया है? 100 वोल्ट, और C का तो मान आपने निकाल ही रखा है, C बराबर 17.7 गुणे 10 की पावर माइनस 12 फैरेड है। ठीक है, तो आपसे पूछा है आवेश, यानी आवेश Q बराबर आपको बताना है। तो Q बराबर क्या होता है? C इंटू V होता है। तो C का मान कितना है? 17.7 गुणे 10 की पावर माइनस 12 गुणे V का मान कितना है? 100। तो हो जाएगा 17.7 गुणे 10 की पावर माइनस 12 गुणे, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 2। तो हो जाएगा 17.7 गुणे 10 की पावर माइनस 12 में अगर आप दो जोड़ना चाहेंगे तो जुड़ने के बजाय घट के कितना आएगा? 10 की पावर माइनस 10 हो जाएगा। और ये आवेश है, तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। यानी आप संधारित्र की धारिता जो आप निकाले हैं, संधारित्र को अगर आप 100 वोल्ट के संभरक से जोड़ देंगे तो संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका पे कितना आवेश होगा? 17.7 गुणे 10 की पावर माइनस 10 कूलाम होगा। क्योंकि जितना पहली पट्टी पे आवेश होगा उतना ही दूसरी पट्टी पर भी क्या होगा? आवेश होगा, और प्रत्येक पर आवेश कितना होगा? 17.7 गुणे 10 की पावर माइनस 10 कूलाम होगा। ठीक है, इतना होगा। अब आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में ही आपसे क्या कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर जो 8 में दिया गया है उसी क्वेश्चन से रिलेटिव क्वेश्चन नंबर 9 है। कहा है कि जो संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच यदि 3 mm मोटी अभ्रक की एक शीट
जिसका परावैद्युतांक 6 रख दिया जाए। यह जो आपका समांतर प्लेट संधारित्र था, यहाँ पर समांतर पट्टिका का जो ये क्वेश्चन था, इसके प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल 6 × 10⁻³ था और उनके बीच की दूरी 3 mm थी और उसमें अब तक वायु भरा था। जैसे यहाँ पर पट्टी थी ना आपकी इस प्रकार से, और इसका जो क्षेत्रफल था 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर था, ठीक है। और इसके बीच में जो यह 3 mm की दूरी थी, इसमें वायु भरा था क्वेश्चन नंबर 8 में। अब क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया कि संधारित्र की पट्टिकाओं के बीच 3 mm मोटी एक अभ्रक रख दिया जा रहा है। अब इसमें वायु नहीं बल्कि क्या रख दिया जा रहा है, अभ्रक रखेंगे। तब आपसे पूछा गया जो अभ्रक रख रहे हैं यानी एक सीट रखा जा रहा है जिसका परावैद्युतांक कितना दिया गया है, 6 है। तो आपको यह बताना है जब हम 6 रख देंगे, सॉरी जब यहाँ पे अभ्रक रख देंगे तब इसकी धारिता तो बदल जाएगी। और वह धारिता कितनी की हम वह धारिता ज्ञात करेंगे। फिर उसके बाद कहा गया है कि विभव संभरण से जुड़ा रहेगा, पहली कंडीशन। तब धारिता क्या होगी, जब विभव संभरण से जुड़ा रहेगा। फिर उसके बाद संभरण से जब हटा लिया जाएगा तब उसकी धारिता क्या होगी। आपको दोनों कंडीशन में बताना यही है। तो आइए हम लोग ट्राई करते हैं, देखते हैं। फिर उसके बाद आप इसका जो हम इसके बीच में जब क्या रख रहे हैं, अभ्रक रख रहे हैं, तब जाके इसकी धारिता बदल जा रही है। तो जो जो चीजें पता है पहले उसको आप यहाँ पे नोट्स कर लीजिए। तो सोल्यूशन में इसके क्या होगा, पहले लिखेंगे पट्टिका का क्षेत्रफल, पट्टिका का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को हम लोग किससे व्यक्त करते हैं, ए से। ए बराबर 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर, ठीक है। और उनके बीच की दूरी तो अब तो नहीं, लेकिन अब उनको क्या करना है, मोटर यानी अभ्रक रखना है ना। क्या रखना है, अभ्रक। तो अभ्रक की मोटाई जो हो जाएगी, तो अभ्रक की मोटाई, तो अभ्रक की जो मोटाई होगी, अभ्रक की मोटाई, मोटाई जो आपका अब तक क्या था, डी था। अब जो डी बराबर भी क्या आपका मान लीजिए मोटाई उसकी हम टी मान लेते हैं, तो टी बराबर डी हो जाएगा, वो भी कितना हो जाएगा, 3 mm, ठीक है। और 3 mm को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 × 10⁻³ मीटर। क्या लिख सकते हैं, 3 × 10⁻³ मीटर हो जाएगा। और हम लोगों ने जब उसके अंदर वायु भरा था तब उसमें उसकी संधारिता कितनी थी, जब वायु था, जब क्या था, वायु या वायु संधारित, वायु संधारित की धारिता, जब इसके बीच वायु था तब उस समय इसकी जो धारिता थी वह कितनी थी, 17.7 × 10⁻12 फैरेड था, ठीक है। और उस समय प्रत्येक प्लेट का जो आवेश था, आवेश Q बराबर यहाँ पे आपने लिख रखा है कि जो आवेश Q था वह कितना था, 17.7 × 10⁻10 कूलाम था, ठीक है। यह कब की कंडीशन है, जब उनके प्लेटों के बीच क्या रखा हुआ था, वायु भरा हुआ था, ठीक है। अब क्या किया गया, उसके बीच में एक अभ्रक रख दिया गया है, प्लेट रख दिया गया है, तब उसकी धारिता क्या होगी। तो चलिए उसकी धारिता अब निकाल दिया जाता है। तो लिखेंगे अभ्रक, अभ्रक यहां से लिखते हैं, अभ्रक रखने के बाद, अभ्रक रखने के बाद की धारिता, ठीक है। अब देखिए धारिता क्या होगी, धारिता तो पहले हम मान लेते हैं C' होगी, ठीक है, C'। अब हाँ, लेकिन एक चीज ये भी जानिए कि अब उसके बीच जब परावैद्युतांक K आ गया, और यहाँ पर एक चीज और दिया गया है, K का मान, K बराबर कितना दिया गया है, 6। तो जो अभ्रक होगा यानी K जब हम परावैद्युतांक कहा जाता है उसी में हम K जोड़ देते हैं, K हो जाएगा K' बराबर K × C हो जाएगा, ठीक है। जो धारिता थी हमने इसके बराबर यह रख दिया है ना K। तो अब तक जैसे वायु था तो आपका C था, जब इसके बीच में परावैद्युतांक कोई रखा जाएगा तो उसका परावैद्युतांक इसी में हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। K का मान 6 है, गुणे C का मान कितना था, 17.6 ×
10 की पावर माइनस 12। अब हम 17.6 में तो 17.7 रहेगा, तो 17.7 में हम 6 का गुणा कर देंगे। ठीक है, गुणा करने के बाद देखिए क्या आता है। तो जब हम 17.7 में 6 गुणा करेंगे तो 6 सत्ते 42, 2 80 4 का 6 सत्ते 42, 42 4 46 कि 6 कम 6 4 10 और एक अंक पे दशमलव गुणे 10 की पावर माइनस 12 फैरेड। तो यानी 106.2 फैरेड आएगा। इसके आप 10 की पावर माइनस 12 को क्या लिख सकते हैं, पिको फैरेड। यानी सी डैश बराबर जो आपका आएगा 106.2 पिको फैरेड। ठीक है, अगर आप यहाँ पर हमने एक बार इसको लगाया था तो उसमें देखिए इसको हमने 18 के करीब मान लिया था। ठीक है, अगर आप इसे 18 के नजदीक मानेंगे तो कैलकुलेशन आपको बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको हम 18 मानेंगे तो 18 छक्का कितना हो जाएगा 108। तो उस समय इसके जो संधारित्र की जो धारिता आएगी, नई धारिता, वह 108 पिको फैरेड आएगी। ठीक है, अगर आप 106.2 भी लाते तो भी आपका सही है, क्योंकि आप यहाँ पे एग्जैक्ट मान रख रहे हैं। अगर आप यहाँ 17.7 की जगह अगर आप 18 रख रहे हैं तब उसमें इसकी जो धारिता नई धारिता आएगी वह कितना आएगी 108 पिको फैरेड आएगी। ठीक है, तो यह हो गया पहली कंडीशन। और पूछा गया है कि पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि विभव संभरण से जुड़ा रहेगा। देखिए विभव जो होगा आपका अगर संभरण से जुड़ा रहेगा तो उसका जो आवेश होगा, जो विभव होगा वह क्या होगा, समान ही रहेगा। क्योंकि हम लोग जब 100 वोल्ट के विभवांतर से उसको जोड़ रहे हैं तो विभव उसका क्या होगा, समान ही होगा। जैसे कि आपसे पूछा क्या गया है कि प्रत्येक पट्टिका पर कितना आवेश होगा, आपसे आवेश ही तो पूछा जा रहा है। अगर आप उसको अलग से यानी कहीं उसको संभरण 100 वोल्ट के विभवांतर से अगर आप जोड़ दे रहे हैं तो जो आवेश जाएगा वो दोनों पर क्या रहेगा, समान ही रूप से रहेगा। यानी वह क्या रहेगा, आवेश नियत रहेगा। ठीक है, सॉरी आवेश नियत नहीं बल्कि विभवांतर क्या रहेगा उसके ऊपर नियत रहेगा। ठीक है, तो पहला चलिए आपसे पूछा क्या गया, विभव से संभरण जुड़ा रहे। ठीक है, तो आपने नई धारिता निकाल लिया है, कितना आ गया है 106.2 गुणे 10 की पावर माइनस 12 आया है, या तो इसे आप 108 भी रख सकते हैं। तो उसके लिए देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको संधारित्र पर नया आवेश निकालना है ना, कि संधारित्र पर नया आवेश। नया आवेश क्यों कहेंगे, क्योंकि जब हम इसको 100 वोल्ट के विभवांतर से यानी 100 वोल्ट के संभरण से जब जोड़ेंगे तो आवेश के मान में परिवर्तन होगा। ठीक, क्योंकि उसके बीच में आपने क्या रख दिया है, अभ्रक रख दिया है। जब अभ्रक रखेंगे तो उस समय उसकी धारिता कुछ अलग आएगी। उस समय उसकी धारिता कितनी आई थी 106.2 गुणे 10 की पावर माइनस 12 फैरेड आया है। ठीक है, कुछ जगह आपको यहाँ पे 108 भी मिल सकता है। ठीक है, तो 108 कब मिलेगा, जब आप 17.7 को क्या मानेंगे 18 के नजदीक मानेंगे। ठीक है, तो संधारित्र धारिता का नया आवेश जब हम निकालेंगे तो आवेश Q बराबर क्या हो जाएगा C इंटू V। और याद रखिएगा कि अगर हम लोग जब समांतर प्लेट संधारित्र में लोग जब उसके संभरण को अगर जोड़ते हैं 100 वोल्ट के विभवांतर से तो उसका जो विभव का मान होगा वह नियत रहेगा, विभव के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो दोनों प्लेटों के लिए क्या रहेगा, समान रूप से ही रहेगा। तो C के जो आपका होगा यहाँ C डैश का आएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 106 गुणे 106.2 गुणे 10 की पावर माइनस 12 गुणे V का मान, V देखिए आपने कितने वोल्ट से जोड़ रहे हैं 100, तो 100 का हो जाएगा कितना 10 की पावर माइनस 2। यहाँ पे हो जाएगा 106.2 गुणे 10 की पावर यहाँ प्लस 2 होगा, हो जाएगा 10 की पावर माइनस 2 कूलाम। पहला तो आंसर इसका यह आएगा। अगर आप यहाँ पर कितना रखेंगे 108, तो यहाँ पे आएगा 108 गुणे 10 की पावर माइनस 10 कूलाम आएगा। तो नया आवेश Q तो इतना हो जाएगा। इसकी जो आपसे पूछा क्या था, जब संभरण जुड़ा रहेगा उससे तो उस समय प्रत्येक प्लेट पे कितना आवेश होगा 106.2 गुणे 10 की पावर माइनस 10 कूलाम होगा। ठीक है, कब, जब संभरण उससे जुड़ा रहेगा। अब दूसरी कंडीशन में आपसे कहा गया है कि संभरण को क्या किया कर लिया जाता है, हटा लिया जाता है। यानी जो आपको यह संधारित्र जो था, मान लीजिए यहाँ पे संधारित्र जो था इसको आपने 100 वोल्ट के विभवांतर से क्या किया था, जोड़ दिया था, तब उसके प्रत्येक प्लेट पे कितना आवेश आया था 106.2 गुणे 10 की पावर माइनस 10 कूलाम आया था। अब इसको आप क्या कर दे रहे हैं, संभरण को हटा दे रहे हैं। जब संभरण को हटा दे रहे हैं
तब उसके बाद पूछा जा रहा है कि प्रत्येक प्लेट पर कितना आवेश होगा। तो दूसरे में संभरण जब हटा लिया जाएगा, जब यहाँ पे जो आपने 100 वोल्ट का संभरण लगाया था, तो इसको जब हम लोग क्या किए, जो यहाँ पे इसको जब हटा लिया जा रहा है, जब इसको हटा लेते हैं तब उसके बाद जानते हैं क्या होगा, तो इस प्लेट पे जो आवेश रहा होगा, जब आपका संभरण लगा था तो उस समय इसके जो प्लेट के बीच जो आवेश आया था वह 106.2 × 10⁻⁻10 कूलम आया था। जब संभरण हटा लिया जाएगा तो इसके प्लेट पे जो आवेश रहेगा वो जो पहले आवेश था वही आवेश हो जाएगा। तो पहले आवेश कितना था, पहले आवेश था 17.7 × 10⁻10 कूलम हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे जब संभरण को हटा लिया जाए, जब संभरण को हटा लिया जाएगा तब प्रत्येक पट्टिका पर आवेश, तो प्रत्येक पट्टिका पर कितना आवेश होगा, प्रत्येक पट्टिका पर आवेश होगा 17.7 × 10⁻10 कूलम। कितना होगा, 17.7 × 10⁻10 कूलम। इतना आवेश प्रत्येक पट्टिका पर होगा जब क्या किया जाएगा, संभरण हटा लिया जाएगा। हाँ, जब संभरण हटा लिया जाएगा उसके बीच में आप परावैद्युतांक, जब वहां पर एक कोई अभ्रक रख दिए हैं तो उस समय उसके विभवांतर में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 100 वोल्ट की विभवांतर तो आपने हटा ही लिया है और जहां पहले वायु था अब उसके बीच में आपने अभ्रक रख दिया है। जब अभ्रक रख देंगे तो उसके विभवांतर में परिवर्तन होगा। तो विभवांतर निकालेंगे, नया विभवांतर। तो नया विभवांतर, तो आप जानते हैं Q बराबर क्या होता है, C × V होता है। जब आपको V निकालना होगा तो यह कहाँ आ जाएगा, बटा में, तो V बराबर होता है Q/C। और इस समय जो उस पर आवेश है वह आवेश कितना है, 17.7 × 10⁻12 बटे, और हाँ जब हम इसके बीच में अभ्रक रख देंगे तब उसकी जो धारिता थी वह कितना थी, C' हो गया था। और C' का मान कितना है, 106.2 × 10⁻10 है, 10⁻12 है, 10 की पावर कितना है, -12 है। ठीक है, जब उसकी पावर 10⁻12 हो गया तब उसके बाद देखिए क्या करेंगे, अब हम 10⁻12, हाँ एक देखिए Q का जो मान है 10⁻10 है, गलती से 12 लिखा गया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए क्या करेंगे, तो V बराबर आपका आ जाएगा 17। देखिए यहाँ पर भी एक अंक पे दशमलव है और ऊपर भी एक अंक पे दशमलव है, देख रहे हैं कि नहीं, तो वह दशमलव से दशमलव खत्म हो जाएगी। एक अंक यहाँ पे दशमलव, एक अंक यहाँ पे है, तो हो जाएगा 177 बटा 106 यानी 1062 हो जाएगा, गुणे 10⁻10 तो पहले से था, यह ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10⁻12। ठीक है, अब इसको आप लोग देखिए, इसको आप लोग नोट्स कर चुके होंगे, हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर दे रहे हैं, तो इसे आप लोग नोट्स कर लीजिए वीडियो को रोक कर। ठीक है, तो देखिए इसके बाद क्या होगा, तो V बराबर आपका जो आ जाएगा 177 बटा 1062 गुणे, अब 10⁻10 और 10⁻12 जो आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 10⁻2, 10⁻2 आ गया, यानी V बराबर आप यहाँ पे लिख सकते हैं 177, और इसके बगल में 2 जीरो लगा दीजिए, हो जाएगा कितना, 1062। ठीक है, अब 1062 आ गया, अब इसे आपको काटना है, तो चलिए यह 16.6 आएगा और यह विभवांतर का मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, इस समय जब आप संभरण हटा लेंगे वहां पर, तो उसमें जो नया विभवांतर होगा अभ्रक रखने के बाद कितना आएगा, 16.6 वोल्ट आएगा। ठीक है, तो यह था क्वेश्चन नंबर आपका 9। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कहा कि 12 पिकोफैरेड का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है। कोई संधारित्र है जिसका दिया है धारिता कि 12 पिकोफैरेड है
और उसको 50 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। तो कहा गया कि संधारित्र में कितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा संचित होगी। तो ठीक है, तो आइए इसको किस प्रकार से हल करके देखते हैं। इसका जो हल होगा, जो जो चीजें आपको पता है पहले उसको आप लिख लीजिए। ठीक है, तो आपको पता है संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता C बराबर कितना है 12 पिको फैरेड, यानी लिख सकते हैं 12 गुणे 10 की पावर माइनस 12 फैरेड। ठीक है, और कहा गया है कि इसे 50 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, यानी विभवांतर आपको बता दिया गया है। विभवांतर जो इसको दिया जा रहा है वह V बराबर कितना है 50 वोल्ट है। ठीक है, तो पूछ रहा है संधारित्र में कितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा संचित होगी। तो लिखेंगे संचित ऊर्जा, संचित ऊर्जा U बराबर, आपको तो पता होगा जब आपको C और V दोनों मान मिल रहे हैं तो U बराबर आपका फार्मूला पता होगा कि 1/2 CV स्क्वायर होता है। ठीक है, बस इसी पे आपको रख देना है 1/2 गुणे C का मान कितना है 12 गुणे 10 की पावर माइनस 12 गुणे V का मान कितना है 50, तो 50 का स्क्वायर है तो 50 गुणे 50 हो जाएगा। ठीक है, अब चाहे तो 50 से 2/2 से 50 कट जाएगा, आ जाएगा 12 गुणे 25 गुणे 50 गुणे 10 की पावर माइनस 12। देखिए 2 से यह 50 25 बार में कट गया, 12 गुणे 25 गुणे 50 गुणे 10 की पावर माइनस 12। अब इसका हमको गुणा करना है तो 12 25 60 हो जाएगा, यानी 600 आ जाएगा। 600 गुणे 25 गुणे 10 की पावर माइनस 12। अब 25 का 6 में गुणा करेंगे 25 6 का कितना आ जाएगा 150, और यह 2 0 गुणे 10 की पावर माइनस 12। माने कुछ नहीं, दशमलव यहाँ पर 1 2 3 4 अंक इधर खिसका के जब लेके आएंगे तो यह आपका हो जाएगा U बराबर 1 2 3 4, तो हो जाएगा 1.5 गुणे 10 की पावर 4 गुणे 10 की पावर माइनस 12 हो जाएगा। फिर जब आप इसको आप सॉल्व करेंगे तो यह आएगा U बराबर 1.5 गुणे 10 की पावर 4 में से अगर आप 12 घटाना चाहेंगे तो 10 की पावर माइनस 8 आएगा। और यह ऊर्जा है तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है जूल, यानी उसमें 1.5 गुणे 10 की पावर माइनस 8 जूल की ऊर्जा क्या होगी संचित होगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11वां क्वेश्चन जो आपसे क्या कहा गया। इसमें कहा गया कि 200 वोल्ट संभरण से एक 600 पिको फैरेड से संधारित्र को आवेशित किया जाता है। ठीक है, कोई एक संधारित्र है जिसका धारिता कितना है 600 पिको फैरेड है। ठीक है, और इसे 200 वोल्ट के सम्राट से क्या किया जाता है जोड़ दिया गया, इससे आवेशित किया जाता है। ठीक है, फिर कहा गया फिर इसको सम्राट से वियोजित कर देते हैं। फिर जो यह 200 वोल्ट सप्लाई इसको दे रहे थे फिर उसे क्या कर देते हैं अलग कर देते हैं। फिर उसके बाद उस संधारित्र को एक अन्य संधारित्र जो अनावेशित है और उसके की जो धारिता है वह 600 पिको फैरेड है उससे जोड़ देते हैं। तब पूछा जा रहा है कि इस प्रक्रिया में कितने ऊर्जा का ह्रास होता है। पहले 600 पिको फैरेड का कोई संधारित्र था जिसको 200 वोल्ट के विभवांतर से उसको क्या किया जा रहा था आवेशित किया जा रहा था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया गया कि उस संधारित्र को 200 वोल्ट जो विभवांतर था उससे क्या किया गया अलग कर दिया गया। अलग करने के बाद फिर एक अन्य संधारित्र जो अनावेशित है, समझ रहे हैं कि नहीं, अनावेशित मतलब उसको कोई आवेश नहीं है, तो उसको उसकी जो धारिता है वह 600 पिको फैरेड की है और उसको ले जाके पहले वाले संधारित्र से क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो इस क्रिया में कितनी ऊर्जा का ह्रास होता है आपको यही बताना है। तो ऊर्जा ह्रास के लिए आपको एक सूत्र बताया गया था। चलिए अच्छा, पहले उस सूत्र को तो बाद में देखेंगे, पहले जो चीजें आपको पता है पहले उसको लिख लीजिए। तो इसके हल में देखिए, सबसे पहले आपने 220 वोल्ट का उसको क्या दिया विभवांतर दिया, तो विभवांतर जो हो जाएगा विभवांतर V1, हम लोग इसको V1 से व्यक्त करेंगे, कितना हो जाएगा 200 वोल्ट। ठीक है, फिर उसके बाद उसकी जो धारिता थी, धारिता यानी C1,
कितना है 600 पिको फैरेड। इसको हम कन्वर्ट कर देंगे, आ जाएगा 600 गुणे 10 की पावर -12 फैरेड होगा। यह तो पहले था। अब कहा गया है कि संग्रहण को इससे हटा लिया जाता है, यानी दूसरी कंडीशन में जो इसका विभवांतर था अब वह क्या हो गया 0, क्योंकि उसको तो हम लोगों ने क्या किया हटा दिया। अब इसके बगल में जो संधारित्र दूसरा है उसके बगल में जब उसको लाके जोड़ते हैं और वह कितना जोड़ा जा रहा है 600, तो जाएगा 600 पिको फैरेड, यानी 600 गुणे 10 की पावर -12 फैरेड। तब पूछा जा रहा है कि इस कंडीशन में कितनी ऊर्जा का ह्रास हो रहा है। उसके लिए आपको फार्मूला लिखवाया गया है कि ऊर्जा का ह्रास U बराबर होता है, कितना होता है 1/2 गुणे C1 C2 बटा C1 प्लस C2, फिर उसके बाद होता है V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। अगर आपके पास फार्मूले याद हैं तो आप न्यूमेरिकल को बहुत ही आसानी तरीके से लगा सकते हैं। तो ऊर्जा ह्रास का जो फार्मूला है देख लीजिएगा कि 1/2 बराबर U बराबर 1/2 गुणे C1 C2 बटा C1 प्लस C2 कोष्टक में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। अब इसी में हम सभी मानों को रख देंगे 1/2 गुणे C1, तो C1 का मान कितना है 600 गुणे 10 की पावर -12, फिर गुणे C2 का भी मान वही है 600 गुणे 10 की पावर -12 बटा C1 प्लस C2, यानी दोनों को जोड़कर, यानी 600 गुणे 10 की पावर -12 प्लस 600 गुणे 10 की पावर -12। यह हमने C1 प्लस C2 कर दिया। और कोष्टक में V1 का मान देखिए यहाँ पर 200 है, यहाँ पे हो जाएगा 200 माइनस V2 का मान कितना है 0, यहाँ 0 का हम क्या कर देंगे स्क्वायर, तो आएगा 1/2 गुणे, अब देखेंगे इधर 600 गुणे 600 देख रहे हैं कि नहीं, तो आ जाएगा 6 के 36 और 2 2 4 0 1 2 3 4 गुणे, अब देखिए पावर जुड़ी आएगा 10 की पावर -12, 10 की पावर -12 कितना आएगा 10 की पावर -24 हो जाएगा। अब उसके बाद बटा में देखिए, अब देखिए जैसे मान लीजिए इसको हम x मान लेते हैं, फिर प्लस, फिर यह भी x हो जा रहा है, देख रहे हैं कि नहीं, तो x जोड़ते हैं क्या हो जाता है 2x होता है कि नहीं। सेम कंडीशन वही है कि 600 गुणे 10 की पावर -12 फिर प्लस 600 गुणे 10 की पावर -12, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 2 गुणे 600 गुणे 10 की पावर -12। अब इधर हो जाएगा 200 में से अगर आप 0 घटाएंगे तो 200 आएगा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 200 गुणे 200, क्योंकि स्क्वायर है ना उसका। अब उसके बाद देखिए क्या होगा, अब आप देखिए एक काम कर सकते हैं कि इसके 2 जीरो से इसका 2 जीरो काट सकते हैं, ठीक है, 2 से 2 को काट सकते हैं, ठीक है। अब आप चाहें तो इस 2 से इसका भी 1 2 काट सकते हैं, पहले देखिए, और चाहे 6 से 6 के 36 कर सकते हैं, तो यहाँ 6 1 2 3 4 1 2 3 4 6000 फिर 60000 गुणे 10 की पावर -24 गुणे, यहाँ पे देखिए हमने एक बार में काट रखा है इसको, तो यहाँ पे मिलेगा हमको 100, देखिए इस 2 से 200 100 बार में कटेगा ना, और बटा में 10 की पावर कितना बचा है -12। अब उसके बाद देखिए 1 2 3 4 हम लिख सकते हैं 6 गुणे 10 की पावर 4 गुणे 10 की पावर -24 गुणे 100 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2 गुणे, हाई माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 10 की पावर 12। अब उसके बाद देखिए क्या होगा, लिख देंगे 6 गुणे, अब हम देखिए घात को सेट करेंगे, तो यह माइनस है यह प्लस है, यह भी प्लस यह भी प्लस, तो 12 4 कितना जाएगा 14, 14 4 कितना हो जाएगा 18, 10 की पावर -24 और गुणे 10 की पावर कितना हुआ था 18, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम इसको सरल करेंगे तो यह आ जाएगा 6 गुणे -24 प्लस 18 जब करेंगे तो आ जाएगा 10 की पावर -6, यह u का मान है, यानी u बराबर आएगा 6 गुणे 10 की पावर -6, यह ऊर्जा है जितना क्या हो जाएगा जूल, यानी 6 गुणे 10 की पावर -6 जूल की जो ऊर्जा होगी इतनी ऊर्जा का क्या हो जाएगा ह्रास हो जाएगा, ठीक है। तो यह था आपके चैप्टर 2 के 11 क्वेश्चन, ठीक है।
हो गए आपके 11 क्वेश्चन। अब इसके बाद जो आपके क्वेश्चन है वह अन्य महत्वपूर्ण अन्य क्वेश्चन दिए गए हैं, उस पर ज़्यादा आपको फोकस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह जो 11 क्वेश्चन आपको 2 भागों में बताया गया है, अगर इस चैप्टर से पूछेगा तो आप इस क्वेश्चनों को इस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।